के जरिए भी कनेक्शन कर सकते हो, कनेक्शन दोबारा भी कर सकते हो, इस कनेक्शन को डिलीट करके नया कनेक्शन भी कर सकते हो। जैसे मैं इस कनेक्शन को डिलीट कर दूं तो नया कनेक्शन भी कर सकते हो, इसको डिलीट कर लो तो इसको ऐसे यहाँ पर आओगे, ये देखो रिमूव कनेक्शन, अब ऐड न्यू कनेक्शन करोगे, ये देखो 27 का ये स्ट्रिंग, ये तुम्हें कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी, सेव एंड कनेक्ट करोगे और जब तुम्हारा कनेक्शन हो जाएगा दोबारा से। और ये जो स्ट्रिंग है ना, ये तुमने ला के यहाँ पर ई एन वी इन्वायरमेंटल वेरिएबल में डालनी है, वो मैं अभी बताता हूँ कैसे डालनी है, सब्र करना भी। ठीक है, अच्छा इन्वायरमेंटल वेरिएबल नहीं, वैसे आप चाहें तो इसको साइड पे भी ऐसा सच लेके आ सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, अभी कोड पहले समझा। ओए, किसी को पता है ओडीएम क्या होता है? आराम 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 बाजू, सबको पता है कि ओडीएम क्या होता है? हेलो, बताओ ओडीएम क्या होता है? नहीं पता ऑब्जेक्ट सर। डेटा सेट मॉडलिंग। क्या पूछ रहे हैं? बताओ भाई, तीन नंबर। मैं ओडीएम के बारे में पूछ रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डेटा सेट मॉडलिंग, ऑब्जेक्ट डेटाबेस मॉडलिंग, ऑब्जेक्ट डाटा मॉडलिंग, खाली कोई बता दे। तीन ने ऑप्शन दे दिए आपको, फिर बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डाटा मॉडलिंग, डाटा सेट मॉडलिंग एंड डाटा बेस मॉडलिंग, ऑब्जेक्ट डाटा मॉडलिंग। आगे कोई और बताना चाहे? डेटाबेस मॉडलिंग। मोंगोडीबी क्या है? ऑब्जेक्ट डाटा मॉडलिंग भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट डाटा बेस मॉडलिंग भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट डाटा सेट मॉडलिंग भी कह सकते हैं। तीनों ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। ठीक है, तो जिसने तीनों में से कोई भी आंसर दे दिया है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि डाटा सेट की भी मॉडलिंग की हो रही थी, डाटा के ऊपर ही बेसिकली मॉडलिंग परफॉर्म कर रहे हैं ना। एक डाटा है उसके ऊपर ही मॉडलिंग हो रही है, चाहे वो डाटाबेस के अंदर रहते रहते हो, ठीक है, चाहे वो डाटा सेट के ऊपर हो रही हो, चाहे वो डाटाबेस के ऊपर हो रही हो। तो ये मॉडलिंग जो है, ये सारा काम क्या है, डाटा के ऊपर ही बेसिकली परफॉर्म हो रही होती है। तो इनके तीनों मतलब निकल सकते हैं, ठीक है। अब जो ये आपको कोई भी तीनों लफ्जों में से कुछ भी बोले तो समझे ओडीएम के बारे में आपसे पूछ रहा है, मोंगोज के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अगर इधर है तो दूसरों की बात नहीं करना, ठीक है। रीड द डॉक्स, मैंने बताया था कि हम यहाँ से मोंगोज के जरिए एक ऐसी चीज है हमारा मोंगोज, जो हमारा क्या करता है, हमें मॉडलिंग करने के लिए हेल्प करता है। हमारी मॉडलिंग क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्नाइपिंग टूल से दोबारा से समझाता हूँ, कोशिश की थी पहले बताया है, मैं दोबारा बताता हूँ एक बार। न्यू करते हैं, इसको खींचते हैं, यहाँ पर वाइट पेज लेते हैं जरा, ताकि ना क्लियर हो। जरा बड़ा करते हैं इसको, ये देखो, यहाँ पे मैंने बताया था ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक डेटाबेस है, ठीक है। अब डेटाबेस में हम कुछ कलेक्शंस बनाना चाह रहे हैं, कुछ डाटा सेट के कुछ कलेक्शन बनाना चाह रहे हैं, डाटा सेट बनाना चाह रहे हैं, उसके कुछ कलेक्शन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसमें कुछ मॉडल्स बनाना चाह रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे खाने बनाना चाह रहे हैं जहाँ पर हम बता सकें कि हम स्पेसिफिक टाइप का डाटा स्टोर करवा सकें, ठीक है। ऐसे ही मैंने कुछ बना दी हैं, इधर भी बना लें आप इस तरह से एक। अब ये तो वैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूं ना, इस तरह नहीं होता, बट होते इस तरह से एक स्पेसिफिक ना कलेक्शन बन जाते हैं। मतलब कि ये यूजर का हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये प्रोडक्ट का हो गया, ठीक है। मैंने कहा जी ये एडमिन ब्लॉक का हो गया, ठीक है, यूजर एडमिन जो होता है उसका। ये फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, जो सेलर है उसका हो गया, सेलर यूजर जो होता है उसका। ये फॉर एग्जांपल ये जो बायर है उसका हो गया, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक वगैरह है, स्टॉक भी हम लिखते हैं, प्रोडक्ट का स्टॉक वगैरह उसका हो गया, ठीक है। अब हमारे पास आइटम्स कौन कौन सी हैं, वो उसका भी एक अलग से बनेगा, ठीक है। अब इसमें हमारा फॉर एग्जांपल कोई आई मतलब कि कोई आईडीज का एक अलग से सेक्शन बन जाता है।
मतलब कि प्रोडक्ट की आईडीज या कोई आइटम की आईडीज या कुछ भी पर्सन की आईडी, वो सारे एक अलग सेक्शन बनता है, ठीक है। और ये सारे इस तरह से कुछ ना कुछ सेक्शंस बनते हैं, कलेक्शंस बनते हैं, जो कि डाटा सेट डाटाबेस में स्टोर होते हैं, इनको हम कहते हैं मॉडल्स। अब उसमें यूजर का भी होता है, प्रोडक्ट का भी होता है, कलेक्शन का भी होता है, कार्ड का भी होता है, सॉरी कलेक्शन नहीं, प्रोडक्ट हो गया, यूजर हो गया, कार्ट हो गया, एडमिन यूजर का भी अलग से लोग बनाते हैं, फिर ये जो सिंपल यूजर जो होता है उसका अलग से बनाते हैं, बायर का अलग से बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अलग से लोग बनाते हैं। तो ये सारे जो है डाटा सेट हैं अलग अलग से बनते हैं। वैसे आप चाहें तो यूजर का एक जगह पर इकट्ठा भी बना सकते हैं, ठीक है, यूजर ऑथेंटिकेशन का, यूजर का खुद का एक जगह पर यूजर के एक मैनुअल भी बना सकते हैं, मतलब कि एक जनरल भी बना सकते हो यूजर को यूज करते हो, ठीक है। ये काम भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कलेक्शन बन जाते हैं, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट खानों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर करवाते हैं, और डाटा भी हम बताते हैं कौन कौन सी टाइप का होगा। उसमें हम कंडीशंस भी लगाते हैं, हम बताते हैं कि जी ये इतना साइज होना चाहिए, ये स्ट्रिंग फॉर्म में होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये मेथड लगाते हैं हमारे या इस तरह का कुछ, जिसे हम उनको बताते हैं कि जी ये छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए, इसमें ट्रिम होना चाहिए, और लोग सब वट एवर स्टाफ जो भी हो, वो सारा हम जो है उसको डिस्कस करते हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है। ये कलेक्शन बेसिकली बनाने के लिए हमारा यूज किया जाता है, ठीक है। मेज के एक स्कीम बनाने के लिए, स्कीमा का मतलब क्या है, एक स्कीम बनाना, ठीक है। मॉडल में क्या आता है, मॉडल के अंदर सर कौन कौन सी चीजें आती हैं आपकी, मैं इधर लिख ओ चलो ये लिख पा रहा हूँ। मॉडल में आपकी कौन कौन सी चीजें आती हैं सर, स्कीमा। स्कीमा मतलब क्या है, स्कीम बनाना, ठीक है। स्कीमा मतलब क्या है, स्कीम बनाना। स्कीम मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी किस्म की स्कीम हो, चाहे आपने पहले वो देखा होगा बोर्ड की भी स्कीम आती थी, ठीक है, उसमें भी सारा सिलेबस बताया होता था कि जी ये चीज ये चीज, ठीक है। जैसे ही आपकी आउटलाइन हो गई, तो वो भी एक स्कीम ही है, ठीक है। यहाँ जो आपको सिलेबस वगैरह मिलता है वो भी एक स्कीम ही है, ठीक है। अब ये जो स्कीम हो गई, स्कीम से आगे जो मतलब क्या क्या चीजें आपने करनी है, मतलब कि वो स्कीम बनाना। अब ये स्कीम के अंदर जो चीजें आती हैं वो होती है कलेक्शंस। अब कलेक्शन को किसी स्पेसिफिक यूजर का कलेक्शन होगा, जैसे यूजर के डाटा का कलेक्शन है, या किसी प्रोडक्ट का कलेक्शन है, या कुछ इस तरह के कलेक्शंस होंगे। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आपका जो एंड एंड जो साइड पर जो आपका डाटाबेस में जो कलेक्शंस बनाने के लिए यूज किया जाता है, या स्कीम बनाने के लिए, स्कीमा बनाने के लिए यूज किया जाता है, उसको कहते हैं हम मोंगो डीबी, ओ सॉरी मोंगोज। तो ये सारा जो ये गोल दायरा बन गया, तो ये सारे काम करने के लिए बेसिकली इस काम के लिए हमारा ये जो मोंगोज है ना, ये सारे यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारा मोंगोज नाम की जो बला है ना, ये इस काम के लिए यूज होती है, मंडे नहीं मोंगोज, ठीक है। मैं जरा और दिख देता हूँ, ये लो मोंगोज नाम की जो बला है, ये इस काम के लिए सारी यूज होती है, ये स्कीम कलेक्शन इस तरह के काम देने के लिए, ठीक है। अब इसको कोई लोग किसी और तरह से शायद नाम दें, किसी का समझाने का तरीका शायद किसी और तरह से हो। एग्जैक्ट डेफिनेशन आप जो है अकॉर्डिंग टू दी चैट जीपीटी या कहीं से आप गूगल वगैरह सर्च करके हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, मोंगोस की समझ आ गई क्या होता है? हाँ भाई। है अब A1 हो गया। आगे चलते हैं हम। हमने कहा मोंगोज हम समझ गए हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैंने मोंगोज ही यूज किया, क्योंकि मैंने देखे आपको बताया कि मोंगोज ही हमारा कनेक्शन कराने के लिए भी यूज होगा, मोंगोज ही हमारा स्कीमा बनाने के लिए भी यूज होगा। डेटाबेस के साथ आपने कुछ भी परफॉर्म करना है ना, वो आपने मोंगोज के जरिए करना है, चाहे कनेक्शन करना है, चाहे कलेक्शन बनानी है, चाहे आपने उसमें से कोई डाटा गेट करना है। ये सारा जो काम मतलब कि एक स्पेसिफिक डाटा स्टोर करवाना है, तो ये सारा जो एक स्कीम बनेगी या कलेक्शन बनेंगे, या ये जो कनेक्शन वाला काम होगा, ये सारा डाटाबेस के साथ जितना भी काम होगा ना, वो सारा मोंगोस के जरिए होगा। और जो सारा सर्वर साइड काम होगा ना, सर्वर के ऊपर जो सारा काम हो रही होगी, वो जो सारा जो कोडिंग हो रही होगी, वो सारा काम एक्सप्रेस के जरिए होगा, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको आज एक और चीज मैं आपके सामने खोलता हूँ, वैसे मैंने पहले बतानी नहीं थी, चले मैं आप बता ही देता हूँ, जब इतनी डेप्थ जा ही रही है तो फिर चलें। आपको पता है डेटाबेस का एक अलग से सर्वर होता है, और हमारा एक अलग से सर्वर होता है, ऐप का अलग सर्वर होता है, डेटाबेस का अलग से सर्वर होता है, आपको ये पता है? किस किस को पहले ये बात पता थी कि डेटाबेस का सेपरेट सर्वर होता है, और और ये जो ऐप है इसका सेपरेट सर्वर होता है? किस किस को पहले ये बात पता थी, मुझे बताएं जरा। हाँ भाई, किस किस को पहले से ही ये बात पता थी?
डेटाबेस का और आपकी ऐप का अलग-अलग से सर्वर होता है। अब इन दोनों सर्वर के दरमियान कनेक्शन करवाने के लिए ना, इन दोनों सर्वर के साथ दरमियान कनेक्शन करवाने के लिए, ये ऐप का डेटाबेस का कनेक्शन करवाने के लिए मोंगोज यूज़ किया जाता है। अब मोंगोज क्या करता है, मोंगोज बेसिकली हमारा कनेक्शन करवाता है डेटाबेस के सर्वर के साथ, ठीक है। जब डेटाबेस के सर्वर के साथ कनेक्शन होता है, तो डेटाबेस का सर्वर जो है वो अलहदा से चलता है, मतलब कि वो अलहदा से हमें बताता है, वो अलहदा से डाटा फेच करता है। मीन्स के जो ऐप का सर्वर है ना, वो सिर्फ ऐप की रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का जिम्मेदार है। जब ऐप का जो मतलब कि फॉर एग्जांपल देखिए, मैं अब आपको एक और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसी के अंदर आ जाते हैं दोबारा से। मैं अब आपको एक और चीज़ ज़रा थोड़ा सा ना इसको और क्लियर कर देते हैं। अब बात जब शेर ही दी है तो फिर कोशिश यही है कि उसको क्लियर किया जाए, उसको और बड़े तरीके से क्लियर करता हूँ। क्या सीन है, किस तरह से बनता है सारा काम, हो किस तरह से रहा होता है, मैं और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ इसको। ये देखो, एक मिनट जरा इसको चल लेने दो, किधर गया है, चल गया, चल गया। अच्छा, अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो। अब फॉर एग्जांपल ये समझो, ये आपका यूजर इंटरफेस है, ठीक है। ये जो ब्लैक स्क्रीन है, ये आपका क्या है, यूजर इंटरफेस है, ठीक है। आपका यूजर इंटरफेस है, यूएक्स है, या यूआई का लो, यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस भी कह सकते हो इसको, ठीक है। यूजर से जो यूजर जिस चीज से एक्सपीरियंस हासिल करता है, ठीक है। अब इसने फॉर एग्जांपल एक रिक्वेस्ट की यूजर ने, यहाँ पर फॉर एग्जांपल होम था, ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल अबाउट था, ठीक है। अब इसने क्या किया, चले इसकी रिक्वेस्ट छोड़ दें, ये बेफजूल सी बात है। चलें इसको एक और हम एक नाम दे देते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल कोशिश और करते हैं जरा क्लियर करने की। अब इसको मैं यूआई को जरा खत्म करता हूँ, यूआई यूएक्स को जरा मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल एक लॉगिन पेज बनाया है, ठीक है। ये हमारा फॉर एग्जांपल क्या है, एक लॉगिन पेज है, ठीक है। मैंने एलजी लिख दिया लॉगिन पेज, ठीक है। अब ये लॉगिन पेज क्या करेगा, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ से फॉर एग्जांपल डाटा हमने पास करवाया, ठीक है। सर्वर के पास ही चले गया। यूजर ने क्या की, रिक्वेस्ट की कि ये जो मेरा डाटा ये सबमिट हो जाए, नीचे सबमिट का बटन लगा होता है, सबमिट हो गया, ठीक है। सर्वर के पास चलेगा। अब सर्वर के पास कौन से वाले जाएगा, ऐप वाले सर्वर के पास जाएगा, ठीक है। ऐप वाले सर्वर के पास जाएगा। अब ये सर्वर जो है, ये डाटा को पहले ऑथेंटिकेट करेगा, मतलब वो चेक करेगा क्या ऑथेंटिक डाटा है भी कि नहीं, या कहीं डाटाबेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए तो डाटा नहीं है। ये हम वैलिडेशन लगाते हैं बैक पे, ठीक है। जो वो कंडीशंस वगैरह लगा रहे होते हैं वो सारी वो यही होती हैं, मतलब कि रजिस्टर ऑलरेडी है या नहीं है, या हुआ है या नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ सिक्योरिटीज की अलग से हम क्या उसका नाम है वो लगा रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ ये सर्वर चेक करेगा वैलिडेशन। फिर ये डेटाबेस के पास जाएगा। डेटाबेस जो होगा ना, डेटाबेस जैसे आपका फॉर एग्जांपल एक डेटाबेस है, ठीक है। अब ये आपका डेटाबेस है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इधर भी डेटाबेस अजीब सी बनाई है वैसे, क्लियर कर देते हैं यार, ये बड़ी कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेफजूल सी हो गई है। इसको जरा सही करें थोड़ा सा। हाँ हाँ, अब जरा बेहतर लग रही है अब, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल हमारा डेटाबेस है, ठीक है। हमने इसको कह दिया ये हमारा डीबी है। अब डीबी के साथ भी ना एक सर्वर लगा होता है। ये डीबी का सर्वर क्या करता है, ये जो आपका डेटाबेस में डाटा स्टोर होने लगता है ना, फिर ये वैलिडेशन चेक करता है। मतलब ये कौन सी वैलिडेशन चेक करता है, ये वैलिडेशन वो चेक करता है जो हमने मॉडल्स में लिखी होती हैं। मतलब कि मॉडल्स में हमने कहा जैसे फॉर एग्जांपल डाटा का जो टाइप हो वो स्ट्रिंग फॉर्म में हो, ठीक है। अब ये जो सारी चीजें है ना, ये मोंगोडीबी का ये जो डाटा सर्वर है ना, ये भी चेक करता है। मोंगोडीबी मतलब कि अजहुद भी वैलिडेशन चलाता है, मतलब कि वो अजहुद भी ऑथेंटिसिटी चेक करता है डाटा की। इतना समझदार मोंगोडीबी खुद भी होता है कि जो हमने उसमें स्कीमास वगैरह बनाए होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही डाटा स्टोर करता है, अदरवाइज डाटा स्टोर नहीं करता। अगर यहाँ से पास हो भी जाए तो ये मोंगोडीबी में स्टोर नहीं होगा। इश्यूज आएंगे, एरर आएंगे, आपका डाटा सॉल्व नहीं होगा, जाएगा नहीं आगे। अव्वल तो यहाँ पर ही रुक जाएगा, बट अगर आगे भी जाएगा तो वहां पर भी एक बार दोबारा से चेक किया जाएगा मोंगोडीबी की सिक्योरिटी जो होगी, या मोंगोडीबी का जो भी सारा कुछ होगा सर्वर वगैरह, वो आज खुद भी चेक करेगा सारा कुछ, ठीक है। कि जो सारा काम है डाटा ठीक है, फिर जाके वो डाटा जो होगा अकॉर्डिंग अपने हिसाब से जिस कलेक्शन में हमने कहा होगा उस कलेक्शन में जाके इसको स्टोर करवा देगा। अब कलेक्शन मतलब कि पहले आईडी स्टोर करवाएगा, आईडी लाजमी बनाएगा। मोंगोडीबी जो है वो अपने डाटा की आईडी लाजमी बनाता है, ठीक है। एड आईडी के बाद जो आईडी उसने जो भी देनी है, फॉर एग्जांपल 1 दी 2 दी है, जो भी ऐसा जो भी आईडी दी, अब वो यूनिक भी होगी और हर यूजर को एक अलग से आईडी देगा। जो कि मैंने कल भी रिएक्ट में एक चीज बना के दिखाई थी आपको, मैंने प्रोडक्ट की एक ना अरे बना के दिखाई थी। इसमें मैंने वो सारी चीज ना, ये देखो इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रैप की थी, यहाँ पर भी कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पर भी रैप की थी, और इधर कोमा लगाया हुआ था।
बिल्कुल मोंगोडीबी भी इसी तरीके से डाटा सारा जो है ये स्टोर करता है सारा कुछ। तो ये इस तरह से ये सारा कुछ जो है मोंगोडीबी जो है ये डाटा स्टोर करता है। ठीक है, समझ आई? अच्छी बात है। और किसी को नहीं भी समझ आएगी तो बस फिर वो अल्लाह के वाले उसको समझ आनी भी नहीं है। अच्छा, इंपोर्ट हमने मोंगोज फ्रॉम मोंगोज का लिया, ठीक है। हमने कहा कनेक्शन डीबी का एक कांस्टेंट बनाया है। ये क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल बनाने के लिए जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया 3 टाइप के वेरिएबल स्टोर करवाने के लिए यूज होते हैं। एक था ES5 का वैर, एक है ES6 के ये दो, जो कि ब्लॉक स्कोप है, मतलब कि ब्लॉक के अंदर रहते रहते ही काम करते हैं, ब्लॉक से बाहर काम नहीं करते। ठीक है, इसलिए हम इनको लिखते हैं, ये ज्यादा सिक्योर्ड एंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये इसको कॉन्स्ट को क्यों लिखते हैं? बिकॉज इसकी वैल्यू ही रहती ही कॉन्स्टेंट है, ये मूव ही नहीं करती। उसके बाद एक और लफ्ज लिखा गया असिंक। असिंक बेसिकली मैंने पहले बताया था ये एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है। एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि पैरेलली सारे काम चलाए, मतलब कि एक काम अगर ये वाला कोड चल रहा होगा तो इसके साथ साथ दूसरा कोड भी अपने साथ साथ चला रहा होगा। ये नहीं कि सिर्फ इस कोड को पहले चलाएगा। बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, वो जो ब्राउजर होता है ना, वो लाइन बाय लाइन सिक्रोनियस वे में डाटा को चला रहा होता है। मतलब कि पहले ये चलाएगा, फिर ये चलाएगा, फिर ये चलाएगा। बट जब हम एसिंक्रोनस लिख देंगे ना तो उसको पता लग जाएगा कि अच्छा यार ये एसिंक्रोनस वे में चलाना चाह रहे हैं, मतलब कि चाह रहे पैरेलली बाकी मैं काम करता रहूं और ये भी चलाता रहूं, क्योंकि ये टाइम लिमिटेड जो टाइम, मतलब कि टाइम वेटिंग प्रोसेस होते हैं जिनमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो वो जो टाइम कंज्यूमिंग, सॉरी सबसे बेहतर ये लफ्ज़ है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जो होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, वो सारे जो हैं इसके साथ हम एसिंक्रोनस प्रोसेस लगाते हैं, और मोस्टली के साथ हम बैकएंड पे एसिंक्रोनस ही लगा रहे होते हैं कि जी सारे जो है पैरेलली चल रहे हों, ताकि हमारी ये जो बैक के जो स्पीड है ना ये स्लो ना हो, ये अच्छे से अच्छी स्टेबिलिटी और बेहतरीन तरीके से हमारे वर्क करें। फिर हमने क्या किया, मोंगोज डॉट कनेक्ट और ये सारा काम किया। अब इसमें एक एडिशनल लाइन ऐड की है। वैसे तो मोंगोज डॉट कनेक्ट जो है ना वो हम मोंगोज के अंदर से उठा के लाए हैं यहाँ से। ये मैं अगर दोबारा ओपन करता हूँ, मैं मोंगोज खोलता हूँ यहाँ पर, सर हम गलती से इससे बंद कह कर सकते गया। हैं मल्टीपल काम कर रहे हैं। मतलब तो आपने कहा कि एक पैरेलल काम भी कर रहे होते हो साथ और दूसरे काम भी चला रहे होते हैं, तो मतलब एक टाइम में पैरेलल मल्टीपल मतलब काम। के पैरेलल मतलब कि दो कोड्स चल सकते हैं। मीन्स कि ये कोड भी चलता रहेगा। जैसे बैकग्राउंड आपने समझा, जैसे मोबाइल में आप बैकग्राउंड पे भी ऐप आपकी चल रही होती है। कुछ आप जैसे आपने मेन ऐप चलाई फॉर एग्जांपल यूट्यूब, ठीक है, उसके बैक पे आपने बाकी कुछ ऐप्स भी चलाई हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, जो भी है लोड्स ऑफ जो जो आपने चलाई हैं। अब बैकग्राउंड पे वो भी चल रही हैं और साथ में यूट्यूब भी चल रही है। अब जोन सी आपने मेन स्क्रीन पे चला रहे होंगे ना उसको सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी मिल रही होती है, सबसे ज्यादा मतलब कि मेमोरी कंज्यूम वो कर रही होती है। ठीक है, बाकी जो बैकग्राउंड पे होती है उनको कुछ स्पेसिफिक लाइफ टाइम की मेमोरी मिल रही होती है, टाइप की मेमोरी मिल रही होती है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप एसिंक्रोनस लिख देते हैं ना तो कुछ प्रोसेस जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ना वो बैकग्राउंड पे हो जाते हैं, मतलब कि चलना शुरू हो जाते हैं। बाकी जो प्रोसेस जो जल्दी चलने वाले होते हैं वो पहले पहले चलते जाते हैं, और ये साथ साथ उसके साथ साथ बैकग्राउंड पे ये भी चलते जाते हैं। इनको इतना समझने कि ये मल्टीपल टैब्स में कोड चलेगा, मतलब कि जैसे मल्टीपल ब्राउजर में हम मल्टीपल टैब बना सकते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पर भी काम चला रहा हूँ, यहाँ पर भी चला रहा हूँ, यहाँ पर भी चला रहा हूँ। अब बट मैं मेन स्क्रीन ये वाली मोंगोज वाली देख रहा हूँ, ये तीनों चीजें बैकग्राउंड पे चल रही हैं। बिल्कुल इस तरह से मल्टीपल टैब्स में एक मल्टीपल पैरेलल वे में कोड ये सारे चल रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो मेन प्रायोरिटी उसको दी जाएगी जो सबसे ज्यादा स्पीड में चलने वाला होगा। फिर बाकी सारे ये साथ साथ ये चलते रहेंगे, ये भी साथ साथ चलते रहेंगे, वो भी साथ साथ चलता रहेगा। बट हाई प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग टू दी वो जो टास्क वो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको दी जाएगी हाई प्रायोरिटी। बाकी सब भी साथ साथ चलते रहेंगे पैरेलल। ठीक है, पैरेलली। तो ये सारा सीन जो है ये एसिंक्रोनस का काम है। और एक और मैंने चीज बताई थी, एसिंक्रोनस जो है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में डाटा पास करता है। ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूस फॉर्म में डाटा भेजता है, सेंड करता है या रिसीव करता है। ब्लॉक की फॉर्म में नहीं डाटा रिसीव करता, मतलब कि चंक्स में पहले डिवाइड करके नहीं आगे भेजता, डायरेक्ट टू डायरेक्ट कॉन्टिन्यूस वे में ही डाटा डायरेक्ट जैसा डाटा वैसे ही भेज देता आगे। इसका मतलब ये नहीं कि जी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन नहीं करता। इसका मतलब ये है कि फ्लो ज्यादा स्पीड से हो जाता है, मतलब कि जिस तरह आप, एक होता है TCP, एक होता है UDP, ठीक है, एक होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, एक होता है यूजर डाटाग्राम, ठीक है, प्रोटोकॉल। अब ये क्या है दोनों चीज? जैसे एक लाइव, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल इसकी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक लाइव, आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब लाइव स्ट्रीमिंग में जो वीडियो अगर आपका जरा सा भी नेट ऊपर नीचे हुआ है ना, जैसे अभी ये डिस्कॉर्ड पे भी अगर जरा सा भी नेट ऊपर नीचे होगा तो ये आपको आवाज आना शुरू हो जाएगी,
लैग्स आना शुरू हो जाएंगे और इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइव स्ट्रीमिंग है, इसमें जरा सा भी पैकेट लॉस हो काम खराब होना शुरू हो जाता है। और एक होता है टीसीपी लेवल का कंट्रोल, मतलब कि जिसमें पहले कनेक्शन परफॉर्म होता है फिर देन सारे काम होते हैं, मतलब कि जैसे यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियोज होती हैं उसकी एग्जांपल ले लो, या जो आप ये कोड जो अपना गिटहब पे जो आप पुश कर रहे होते हो, पहले गिटहब की आप गिटहब रेपोजिटरी के साथ कनेक्ट होते हो, जब तक आपका कनेक्शन नहीं आपस में होता जब तब तक आपके उसका नाम है कोड को पुश नहीं कर सकते। तो इस तरह से जब तक यूट्यूब पे भी आपका अकाउंट वगैरह नहीं चलता, आप उस स्पेसिफिक चैनल पे पहुंच नहीं जाते, तब तक उस स्पेसिफिक वीडियो को देख नहीं पाते। तो ये जो होती हैं, ये जो रिकॉर्डेड वीडियोज या इस तरह के कोई ये जो काम होते हैं, ये टीसीपी कनेक्शन में, मतलब कि पहले कनेक्शन होता है देन फिर सारा काम मोड आता है। और एक होता है यूडीपी जो कि लाइव, मतलब कि जैसे आप स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो मतलब कि उसमें इश्यूज भी आ सकते हैं, जरा सा इशू आया वॉइस लैग, जरा सा इशू आया पैकेट लॉस, तो ये मतलब कुछ भी जरा सा भी हुआ तो वो सारा जो है क्वालिटी उसी वक्त डाउनग्रेड हो जाती है, उसी वक्त वो इशू आ जाता है। उसमें मतलब कि कोई कनेक्शन नहीं होता, विदाउट कनेक्शन ये डाटा फ्लो में पास हो जाता है। ये जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म है ना, ये जो कॉन्टिन्यूस वे में डाटा फ्लो हो रहा है, इसको ये एक तरह से यूडीपी टाइप का है, ठीक है। मतलब कि सारा कुछ डाटा कॉन्टिन्यूस वे में सीधा सीधा ही पास होगा। अगर जो मसला आया तो बीच में हमने कुछ ऐसे मतलब कि लगाई होती हैं चीजें, जो कि फिर आप अकॉर्डिंग टू इसको प्रॉब्लम के जरिए या इसके अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम जो होती है उसके हिसाब से इसको टीसीपी में चेंज कर देता है, मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड बना देता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम ए सिंक लगा रहे होते हैं उसका मतलब ये होता है कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में डाटा पास होता रहे, मतलब कि जैसे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है तो डायरेक्ट डायरेक्ट ही बस आपको इधर से मैंने कुछ बोला उधर आपको आवाज सुनाई देगी, ठीक है। वो नहीं है कि जी पहले एडिटिंग करेंगे फिर आपको आगे जाएगी, अकॉर्डिंग टू हम चेंजेस परफॉर्म करेंगे फिर आपको आगे जाएगी, ऐसे नहीं है। डायरेक्ट टू डायरेक्ट कुछ भी बोला आपको पहुंच गई, तो ये उस वे में ही डाटा जो है डिलीवर होता है जिसको भी आप भेज रहे हैं, चाहे डेटाबेस में स्टोर करवा रहे हैं, चाहे आप सर्वर से कोई चीज काम करवा रहे हैं, कुछ कोई यार लोड से और कोई काम करवा रहे हैं, सारे काम जो है वो एसिंक्रोनस इस वे में करता है। तो वो सारे पैरेलली भी चलाता है, साथ में डाटा भी इस तरीके से फ्लो करता है, तो मतलब कि स्पीड दुगनी तिगनी हो जाती है, उसको बार बार वो मेमोरी भी काम लेता है और एक तो स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये सारा जो चीज है, अब इसका एक नुकसान भी है, एसिंक्रोनस का एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि जरा सा भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे काम होना शुरू हो जाए तो ये फिर अप्स एंड डाउन भी दिखाता है, समझ जाइए ना, अप्स एंड डाउन भी दिखाता है। बट उस अप्स एंड डाउन को ठीक करने के लिए ना ये देखो ट्राई और कैच पार्ट लगाया गया। अप्स एंड डाउन का मतलब क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल कनेक्शन ना हुआ तो इसलिए बता देना भाई कनेक्शन नहीं हुआ, बट हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर अलहदा से ये देखो ट्राई और कैच के पार्ट में सब कुछ रैप किया है। हमने कहा अगर कनेक्शन हो जाता है तो तुमने कहना ठीक है कनेक्शन हो गया, मोंगोडीबी कनेक्टेड। अगर तो कनेक्शन नहीं होता सर तो तुमने बता देना जी एरर मैसेज पास कर दो, एरर जो भी होगा वो तुम्हें पास कर देगा, ठीक है। इस तरह से ये वही कॉन्स्टेंट कनेक्शन के अंदर अवेट लगाया, वेट लगाने का मतलब जो प्रोसेस हमने सिंक्रोनस वे में चलाना होता है उसके साथ हम अवेट लगाते हैं, मतलब चला तो यही प्रोसेस रहे ना, एरर को नहीं हम चला रहे, हम चला इस प्रोसेस को नहीं, जिस प्रोसेस को चला रहे हैं उसके साथ अवेट भी लगेगा, ठीक है। अवेट मोंगोज डॉट कनेक्ट, और मोंगोज डॉट कनेक्ट कहाँ से आया, मैं जैसे आपको पहले भी दिखाना चाह रहा था, सॉरी आगे आ गया हूँ, ये देखो यहाँ से हमने ये लाइन लिया मोंगोज डॉट कनेक्ट की, ठीक है। अब इसने क्या किया, प्लेन वे में सब पास कर दिया, उसकी स्ट्रिंग भी हम प्लेन वे में पास नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट मोंगोडीबी यू आर आई कर रहे हैं, मतलब एक इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में डाटा स्टोर करवा रहे हैं। अब ये इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स क्या होते हैं मैं भी आपको इसका बताता हूँ, क्लियर करता हूँ, ठीक है। इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स एक ऐसी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं जो कि पब्लिकली शो नहीं होते, मतलब कि जो एनकैप्सुलेट होते हैं, आम हर यूजर को शो नहीं होते, सिर्फ वही डेवलपर को ही शो होते हैं जो उसने अपने कोडिंग में लिखा होता है। क्योंकि इसमें जो मोंगोडीबी यूआरआई होता है ना, अभी तो आपको सिर्फ यहाँ पर एक प्लेन स्ट्रिंग नजर आ रही है ना 127.0.0.1 और क्या उसका नाम कोलन, क्या उसका नाम 27017। बट ऐसे नहीं होता, जब आप क्या उसका नाम है इधर इधर क्लाउड पे चलाएंगे ना इसको डेटाबेस को, तो तब आपका साथ में पासवर्ड भी होगा, आपका साथ में यूजर नेम भी होगा या ईमेल भी होगी जो आप लगा लें, वो साथ उसके साथ ये भी होगा। इसलिए कनेक्शन ओरिएंटेड जो स्ट्रिंग होती है ना हमारी डेटाबेस की, उसको हम सिक्योर रखते हैं, हमारे एक बंदे के सामने उसको एक्सपोज नहीं करते, इसलिए हम ये लिखते हैं। अब ये काम क्या है, ये डॉलर साइन इसलिए लगाते हैं कि हमने कोई भी किसी किस्म का डायनेमिकली डाटा पास करना है ना, जैसे हम रिएक्ट के अंदर करली ब्रैकेट्स के अंदर डाटा पास कर रहे थे ना, यहाँ पर लिखने का तरीकाकार उस तरह का डाटा पास करने का तरीकाकार ये है, आपने ये लगाना है
बैक टिक, ठीक है। देन आपने डॉलर साइन लगाना, देन कर्ली ब्रैकेट्स लगा के फिर आप वो स्पेसिफिक डाटा जावास्क्रिप्ट वाला पास कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 चीज़ें पास की, मोंगोडीबी यूआरआई, वो भी कहाँ से आएगा, env से। अभी मैं दिखाता हूँ env कहाँ पर है, और डेटाबेस नेम कहाँ पर है, वो भी हम कहीं से उठाएंगे, env के अंदर से ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रोसेस डॉट env डॉट लिख सकते हो, मैंने लिख के दिखाया। अगली अगली जो फोल्डर है ना, उसमें मैं दिखाता हूँ अभी। तो ये सारा कैश वगैरह, अगर एरर आ जाएगा तो वो कैच कर लेगा। मतलब कि एक्सेप्शन हैंडलिंग है बेसिकली। ट्राई कैच पार्ट का मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग है। ये बेसिकली ट्राई में वो कोड लिखते हैं जो हमने चलाना है, जो हमारा मेन कोड है, और कैच पार्ट में वो लिखते हैं जो हमने एरर कैच करना है। अगर कोई एरर वगैरह आ रहा है या कोई एक्सेप्शन हमें आ रही है, तो उसको हैंडल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ताकि हम एक तो कॉन्टिन्यूस वे में डाटा पास भी कर सकें। दूसरा, अगर कोई छोटा मोटा एरर आ भी रहा है तो वो हम उसी वक्त मौके पे पकड़ लें, हमें पता लग जाए कि भाई ये वाला एरर आ रहा है और यहाँ पर एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे काम जो हैं हम, मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेस 5 में ना ये ट्राई कैच ना भी लिखो ना तो वो एक काम हो जाता है, बट वो मैं भी नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि वो आपके ऊपर समझ भी नहीं आनी आपको कैसे होना है। लेकिन ये काम हो जाता है वहाँ पर। एक्सप्रेस 5 जो है ना, ये जो लेटेस्ट वर्जन है ना इसका, एक्सप्रेस का, इधर लिख देते हैं एक्सप्रेस, वेयर इज एक्सप्रेस। एक्सप्रेस इधर सर्च नहीं की हुई। असल में मैं वहां से यहाँ पे मूव किया हूँ ना, तो इसमें तो ऐसा तो मैंने कोई चीज सर्च ही नहीं की हुई। वही एक्सप्रेस न्यूज नहीं, एक्सप्रेस जेएस। तो ये देखो, इसका एक वर्जन 5 आ चुका है अब। गाइड में रेफरेंसेस में 5x भी है एक। ये 5x जो है ना, ये कुछ ज्यादा प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। इसमें इन्फ्लेट, लिमिट्स, रिवाइवर, स्ट्रिक्ट, टाइप, वेरीफाई, ये चीजें एक्स्ट्रा से ऐड हुई हैं, ठीक है। इसमें बहुत कुछ है और भी, ये देखो, लॉट्स ऑफ बहुत सारा चीजें हैं ये जो एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं। डॉट फाइल्स, ई टैग, एक्सटेंशंस, फॉल थ्रो, इम्यूटेबल इंडेक्स, लास्ट मॉडिफाइड, मैक्स रीडायरेक्ट, सेट हेडर्स। तो आप ये बहुत कुछ कर सकते हो इसमें, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा लेवल पे ही है। तो, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज दिखाऊंगा अभी, बट अभी ये बीटा लेवल पे है, उस लेवल पे नहीं है। इतना उस तरह से स्टेबल नहीं है जिस तरह से ये हमारी ये जो एक्सप्रेस 4x है ना, ये स्टेबल है, ठीक है। ऐसे है तो आप इस वक्त ये जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, ये जो लेटेस्ट वगैरह वाला यूज कर रहा हूँ ना सर, अगर आप इधर आते हैं ना, बाय डिफॉल्ट में आते हैं, तो इस तरह की एक्सप्रेस 5 ही यूज कर रहा होता है। ये बाय डिफॉल्ट जो आपको चीजें नजर आ रही है एक्सप्रेस 5 वाली ही है, ठीक है। ये देखो एक्सप्रेस 5.1.0 नो डिफॉल्ट हो चुका हुआ है, तो अब यही यूज हो रहा है। ये सारा कोड भी उसी का ही है। इस तरह से हेलो वर्ल्ड का जो कोड था वो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारा हेलो वर्ल्ड का कोड इन्होंने समझाया भी हुआ सारा कुछ, ये क्या चीजें हैं, लोकल किस तरह रन करते हैं, फिर ये एक्सप्रेस जनरेटर क्या होता है, बेसिक लेवल की इन्होंने राउटिंग भी सिखाई है। अभी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐप डॉट साथ मेथड। मेथड मैंने आपको बताया गेट लिखा तो रीड मतलब रीड करना, ठीक है, डाटा को वगैरह चेक करना, पढ़ना, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। पोस्ट भी है, पुट भी है, डिलीट भी है। ये तीनों, ये चारों मेथड है ना, पोस्ट, पुट और डिलीट, ये चारों मेथड्स हमारे करंट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए यूज किए जाते हैं डाटाबेस के अंदर, ठीक है। तो अभी मैं दिखाऊंगा कैसे करते हैं ये काम। इसके अलावा गाइड्स हैं, राउटिंग में आओ जो, और इसमें और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइडिंग की गई है कि राउटिंग क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, पुट क्या होता है, गेट क्या होता है, डिलीट क्या होता है, सारा कुछ स्क्रीन में लिखा हुआ है। बट आपको भी समझ नहीं आनी कि ये लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है अभी तक उस लेवल पे, तो इसलिए समझ भी नहीं आनी। फिर राइटिंग मिडल भी लिखा हुआ है, यूजिंग मिडल वेयर, ओवर राइडिंग एक्सप्रेस एपीआईज। तो ये सारा कुछ अलॉट्स ऑफ बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। एक्सप्रेस प्रोक्सीज, डिबगिंग, एरर हैंडलिंग। तो एरर हैंडलर भी ऐसा इधर लिखा होता है कि एरर हैंडलिंग इस तरह कर सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट भी लिखा हुआ है, ये बेसिकली मिडल वेयर है। ये मिडल वेयर भी लगाना सिखाऊंगा कैसे लगाते हैं, ये भी मैं आगे बताऊंगा कैसे मिडल वेयर भी हम लगा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी तो बड़ा बेसिक पे रखा हुआ है, तो इसलिए मैं अभी ये सारा कुछ नहीं बता रहा, बट बताऊंगा हल्का हल्का करके, थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा सारा। इसके बाद एडवांस टॉपिक आ जाते हैं, बिल्डिंग टेम्पलेट इंजन, सिक्योरिटी अपडेट्स, सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये देखो सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस में उन्होंने बताया हुआ है कि आप किस तरह से अपना रिड्यूस फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, यूज हेलमेट। ये हेलमेट एक सिक्योरिटी के लिए भी यूज किया जाता है। अच्छा, ये एक पैकेज हेलमेट यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए भी यूज किया जाता है। एक हेलमेट जावास्क्रिप्ट में भी है, रिएक्ट में भी सॉरी है, वहां पर भी यूज होता है वो, उधर वहां पर वो उसके लिए यूज होता है यार, क्या कहते हैं, एसईओ के लिए। एक हेलमेट वहां पर भी है, एक हेलमेट यहाँ पर भी है, और ये भी है सारा, ठीक है।
ये सारा कुछ था। अजीब सी कहानियाँ अभी आपको समझ नहीं आनी, हल्का-हल्का आप पढ़ना शुरू कर देंगे, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। बट अभी समझ नहीं आएगी, बिकॉज़ अभी आपका काम ही उस तरह से नहीं है, आपका ज़हन ही नहीं अभी उस तरीके से चल रहा, तो इसलिए आपको समझने की भी ज़रूरत है नहीं है, ठीक है? तो इसको ना अभी सिर्फ़ इस तरह से ही रहने दो, बस इसको देख पहले-पहले पेज को देख के ना खुश हुआ करोगे जी, ओह वाह, वाह! बहुत अच्छी बात है, एक्सप्रेस से बस ठीक है, दूर रहने दो। अभी आपको समझ नहीं आनी, ठीक है? आगे चलते हैं। सर जी। सर ये जो कॉन्सेप्ट है जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, कॉन्सेप्ट तो सबके सेम है, सिर्फ सिंटैक्स चेंज है इनके, और यार कॉन्सेप्ट ये समझ आए। भाई ये प्रोग्रामिंग एक्सप्रेस जेएस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। एक्सप्रेस नहीं जेएस मैं बात प्रोग्रामिंग, कर रहा यार हूँ एक्सप्रेस जेएस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सप्रेस जेएस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। एक्सप्रेस जेएस फ्रेमवर्क है सर्वर साइड काम करने के लिए, बैक एंड पे सर वो काम तो करने। मैं बाकी लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट हो गई, पाइथन हो गई ये। ये तो सारी सेम है, बट ये एक्सप्रेस जेएस का उनके साथ कोई लेना देना नहीं। एक्सप्रेस जेएस टोटली डिफरेंट है, यस सर यस। लेकिन मिलती-जुलती है जावास्क्रिप्ट के साथ, बिकॉज़ जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क है, तो जावास्क्रिप्ट के साथ ज़रूर मिलती है। बट इसका लेना-देना कोई नहीं है इन 2 बाकी लैंग्वेजेस के साथ। पाइथन में डिफरेंट होगा, इसमें डिफरेंट होगा करने का काम। हर जगह पर डिफरेंट-डिफरेंट काम होता है। लेकिन उधर स्ट्रक्चर सेम होगा, उधर भी कॉन्फ़िगरेशन होगी, इधर भी कॉन्फ़िगरेशन होगी, उधर भी मॉडल्स बनेंगे, इधर भी मॉडल्स बनेंगे, उधर भी रोड्स बनेंगे, इधर भी रोड्स बनेंगे, उधर भी कंट्रोलर्स बनेंगे, इधर भी कंट्रोलर्स बनेंगी। ऐप बनाने का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। बट उसका कोड जो अंदर का होगा वो टोटली डिफरेंट होगा, ठीक है? वो वहाँ का उसका तरीकाकार ही डिफरेंट है टोटल। कॉन्सेप्ट यही वाला रहेगा। अच्छा, इसमें भी कॉन्सेप्ट यही वाला रहेगा। कॉन्फ़िगरेशन सारी ऐसे ही है, सेम सारे काम हो रहे होंगे, राउट्स वगैरह, मिडलवेयर्स, सारा कुछ काम हो रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू आप चाहे चाहे डॉट नेट में चले जाओ। डॉट नेट फ्रेमवर्क में भी अगर ऐप बना रहे हो ना, तब भी ये सारे कॉन्सेप्ट इसी तरह से रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट रहेंगे एज़ सच सेम ही, कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पर भी होगी, डेटाबेस का कनेक्शन वहाँ पर भी होगा, मॉडल्स वहाँ पर भी बनेंगे, कंट्रोलर्स वहाँ पर भी बनेंगे, व्यूज़ में वो फ्रंट एंड सारा लिखा जाता है। बट यहाँ पर अभी हम व्यूज़ में नहीं लिख रहे, मैंने आपको बताया कि व्यूज़ में हम जब टेम्पलेट इंजन यूज़ करते थे ना, तब लिखते थे, बट अब नहीं लिखते। अब रिएक्ट.जेएस का फ्रंट एंड पे कोड अलग से जाता है, बैक एंड में कोड अलग से होता है, दोनों को एपीआई के ज़रिए कनेक्शन करवा देते हैं, डायरेक्ट से बात खत्म, ठीक है? व्यूज़ का यहाँ पर कोई लेना-देना नहीं है, इस तरह से। अरे शेयरिंग कर कह रहा है, कह रहा शेयर कर दो, तो कर देने शेयर यार, चुप कर जा। अच्छा। हम बात ये कर रहे थे हम कि अच्छा चलेंगे, ये तो खत्म हो गया ना, एक्सपोर्ट कर दी यहाँ से कनेक्टिव भी, ठीक है। इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पर आके ऐप डॉट जीएस के अंदर, ठीक है। कैसे इंपोर्ट, अच्छा इधर इंपोर्ट भी नहीं किया हुआ मैंने, चलो दूसरे फोल्डर में चलते हैं, वहां पर किया होगा वो दिखाती है। अच्छा, अब कोड में दोबारा दोबारा इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि हमें टाइम ज़ाया होना है, फायदा कोई नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने समझाया है, रिवाइज हो रहा है ये। ओए, बैकएंड गायब हो गया यहाँ से। क्लास 9 बैकएंड विल बी गेट लॉस्ट, कहाँ गई हुई, और ये कहाँ पर गया है? डेटा गायब हो गया बच्चा, बच्चा डेटा गायब हो गया रे। ये क्या सीन है यार, ऐसे कैसे हो सकते हैं? पता नहीं क्या है। गिटहब से क्लोन कर लेते हैं यार, ऐसा कौन सा इश्यू है? गिटहब में तो पड़ा होगा ना, मैंने उसमें तो ऐसा कोई चेंजेस नहीं परफॉर्म की। यार एक तो ये डिस्कॉर्ड मुझे नहाई थी अव्वल दर्जे का, बुरा तो नहीं सॉफ्टवेयर लगता है, क्योंकि इतना नेट कंज्यूम करता है कि यार सारा कुछ तबाह पे कर देता है।
स्लो बहुत हो जाएगा सिस्टम सारा। सिस्टम को हैवी बल्कि करता ओबीएस स्टूडियो वाला चला लो। हालांकि मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, बस ये अजीब सा मुझे ना बड़ा एक अजीब सी चीज लगती है ये। वो सिस्टम स्लो कर देता। ओ यार, यहाँ से भी कोड गायब हो गया। यार ये कोड गायब कहाँ पर हो जाता है, ये नहीं समझ आती है। ये मैं डिलीट कर देता हूँ अनजाने में। नो प्रॉब्लम। आपको भी समझा देते हैं हमारे पास कौन सा कोड नहीं है। हमारे पास तो कोड है भाई। हमारे पास तो बहुत कोड पड़ा है। ये देखो। अ, ये कोड है, ये बड़ा बड़ा बरूद पड़ा है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। इसका कोई मुकाबला नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ये यहाँ पर मैं खोलने लगा हूँ अपना, जो हम डॉट env फाइल जो मैंने यहाँ पुश की थी, नहीं नहीं यहाँ पर तो पुश नहीं की हुई। नहीं, यहाँ पर डॉट env फाइल्स नहीं होंगी, बिकॉज हम नॉर्मल गिटहब में पुश नहीं करते। अच्छा, ये जो गिटहब में ना हम ये जो सारा काम जो होगा ना वो लिखेंगे वहां पर, पहले भी मैंने लिख के दिखाया हुआ है। हम डॉट env में दिखा देता हूँ, वैसे यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए कोई मसला। जो अब होना था वो हो चुका है, पता नहीं कहाँ पर कोड दफा हो गया, ठीक है। कोड डिलीट हो गया। ये तो होता ही रहता है मेरे साथ कि कोड डिलीट हो जाता है। बल्कि यार वो क्लास इसमें कर लेते हैं चेंजेस अब, क्लास 8 के अंदर ही इसको। और रजिस्टर का कोड भी उड़ गया है। और ये पता नहीं क्या सीन है। अच्छा, हाय हाय, हमें अब दोबारा से डॉट env फाइल बनानी पड़ेगी। यस, डॉट env। आपकी मुझे हो गई है क्योंकि दोबारा सारा कोड लिखना पड़ेगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ इसको एक अलहदा फाइल में ला के करते हैं, क्लास 13 में लाते हैं, ये वाला कोड रहने दो, नए कोड में डालते हैं यहाँ पर। चलो भैया, आपकी लुडियाँ तो डली डली, चलो कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब मुझे रजिस्टर का ऑब्वियसली कोड दोबारा से लिखना पड़ेगा, मॉडल्स का भी कोड दोबारा से लिखना पड़ेगा। दोबारा लिखूंगा नहीं, मैं भी बहुत तेज हूँ। मैं भी बड़े सीन चलाने के में काबल तरीन आदमी हूँ। अभी देखना मैं क्या करता हूँ। एनपीएम मैंने कहा जी, आई कर देंगे एक बारी, क्योंकि यहाँ पे पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे सारे। नया फोल्डर, जब भी हमें नए फोल्डर में मूव करना है ना, किसी भी ऐप को यहाँ कॉपी करना है, तो आपने एक बार एनपीएम आई लाजमी करना है, ठीक है। हम्म, इसकी एक कॉपी जब उतना कोड हो जाएगा ना क्लास 9 वाला, तो मैं एक कॉपी करके ना वो क्लास 9 में भी फेंक दूंगा, ताकि जो है ना काम जो है हमारा स्टेबल रहे, आगे पीछे मूव ना करे, क्योंकि क्लास 9 की कोड उड़ गई है, नहीं कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी, हमने अब एनपीएम आई का नए पैकेज फंड हो गए हैं, अपडेट हो गए हैं, ठीक है। अब आपने ये करना है सर,
यहाँ पर यूजर राउट तो बना लिया आपने, कॉन्फ़िगरेशन तो होगी आपकी। इधर डॉट एन फाइल भी बना ली है, ठीक है। डॉट एन फाइल में सर सारा काम करना जो पहले करते रहे हो। कौन सा काम? ये जो है ना, इसको भी एक प्रोसेस डॉट एन बी डॉट पोर्ट में इसको भी रैप करो, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले भी, डीबी नेम भी जो है हम प्रोसेस डॉट एन बी डॉट पोर्ट में ही रखेंगे। और ऐप डॉट जेएस का ये जो कोड है ना, ये जो पोर्ट है, इसको भी ऐसे ही रखेंगे, प्रोसेस डॉट एन बी डॉट पोर्ट। इस तरीके से आएगा, और साथ में और का ऑपरेटर आएगा, और इस तरह से लगेगा यहाँ पर ये, इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। अब ईएनवी में हम एक पोर्ट भी लिख लेंगे अपने अकॉर्डिंगली, जैसे पोर्ट पहले लिखी थी, पोर्ट इक्वल टू, ओ सॉरी, इक्वल टू 4000 हमने करी, ठीक है। और एक मोंगोडीबी का यूआरएल, मोंगोडीबी। यार ये कैसे लिखा हुआ है यार मैंने, एक मिनट, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एक गलती ना लाके हो। इस तरह, और सर यहाँ पर इक्वल टू इस तरह, ठीक है। ये जो है लोकल होस्ट की स्ट्रिंग इधर से नहीं कॉपी करनी, मोंगो डीबी कंपस से करते, कंपस, हाँ ये कंपस आ गई थी यार, मोंगो डीबी कंपस। यहाँ से कोड को पेस्ट करते हैं, रजिस्टर का कोड भी बाहर लिख देंगे, चलें। आप रिवीजन सारी कर ही रहे हैं तो चलो, आपका भी फायदा हो गया, दोबारा लिखना पड़ेगा, कोई मसला नहीं। किधर गया यार, ये इसको डिलीट करते हैं, रिमूव कनेक्शन, ऐड अ न्यू कनेक्शन। ये स्ट्रिंग जो है आपने इधर से कॉपी करके सर यहाँ पर ला के पेस्ट आउट करनी है, ठीक है। और उसके बाद मोंगोडीबी का जो नेम देना है वो भी यहाँ पर लिख दो, यहाँ से लाओ, इसमें ला के ये जो डीबी नेम है ना, ये वाला, इनको पेस्ट कर लो। अच्छा इसकी जरूरत नहीं है, इनको खत्म कर दो, और ये डीबी नेम उठाओ और यहाँ पर लाओ, और इक्वल लगाओ, और जो भी नेम देना है ऐसे जो भी देना चाहो नेम तुम पास करो। डबल इनवर्टेड कॉमा में मैंने कहा फॉर एग्जांपल डेमो, आई विल बी पास अ डेमो नेम, ठीक है। डबल इनवर्टेड कॉमा नहीं भी देना तो ना दो, ऐसे भी दे सकते हो, ये भी ठीक है, तब भी पास हो जाएगा, ठीक है। ये भी स्ट्रिंग है तो इस तरह से हम पास कर लें। अब ये देखो, ये डाटा वो पास होगा और काम करेगा। अब मैं चलाता हूँ अगर अपना जो सर्वर वगैरह जो भी है, ओ सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, 1 मिनट 1 मिनट, एक गलती कर रहे हैं। हमें सबसे पहले यहाँ पर जो जो है, एक तो वो हमें डॉट एनवी की फाइल भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, पैकेज भी नहीं होगा मेरे ख्याल से यहाँ पर, क्योंकि हमारे जो प्रोग्रेस है वो वहाँ की वहाँ ही अटक गई है। हाँ नहीं है, पैकेज भी मैंने आपको बताया था, अगर डॉट एनवी को चलाना है ना तो उसके लिए पैकेज भी इंस्टॉल करना जरूरी होगा। चल भाई जल्दी कर ले, क्या हो गया है, सिस्टम भी कह रहा है बस, बस कर दे बेटा बस, बहुत तंग कर दिया तूने मुझे। मैं कह रहा हूँ नहीं बेटा थोड़ी देर हो, चल भाई। npm install env। अच्छा यहाँ पर ना आप एक और काम करें, डॉट गिट इग्नोर की भी एक फाइल बना लें, डॉट गिट इग्नोर। अच्छा ये डॉट गिट इग्नोर क्या करती है, कोई चीजें जो हमें गिट में पुश नहीं ना करनी होती वो यहाँ पर लिखते हैं। अब ये बने बनाई भी आपको मिल जाती है,
सेव एंड कनेक्ट कर लो, हमने स्ट्रिंग तो बना ही ली है। यहाँ पर आओ, यहाँ पे लिखोगे ना डॉट गिट इग्नोर जनरेटर, यहाँ पर ये लिखोगे ना, सर्च करोगे वो डॉट गिट इग्नोर जनरेटर, ये आपको कहीं मिल जाएंगी, या लोग सब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। ये देखो डॉट गिट इग्नोर जनरेटर, तो ये जो है मैं कहता हूँ अकॉर्डिंग टू दी नोड जेएस, यहाँ पर एक्सप्रेस जेएस नहीं सर्च करना, यहाँ पर आपने कहना नोड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नोड जेएस क्रिएट करो, ठीक है। अब ये सारा आपको दे देगा, याम वगैरह सारा कुछ, जितना भी जो कुछ भी होगा, ये वो तो फलाना टमकीना सब कुछ जो भी जितना कुछ हो सकता है, ये सारा यहाँ से बीच में अनप्लग नेक्स्ट जेएस कैशी फलाना टमकीना बिल्ड ग्रांट रन टाइम नोड जेएस बेटा, ठीक है। अरे यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स नहीं इसने किए हुए, वेयर इज द नोड मॉड्यूल्स, ये नहीं सही बना रहा, एक डॉट गिट एक्नॉलेजमेंट, नोड के लिए यार हमें चाहिए कि जनरेट कर दे। हाँ ये सही है, यस दैट्स एन ग्रेट वन। क्योंकि यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स भी आ रहे हैं, वहाँ पर नोड मॉड्यूल्स ने डाले नहीं, उसने नेक्स्ट ईयर के अकॉर्डिंगली बना दी है, ये चाहिए हमें। ये कॉपी पेस्ट करो यहाँ पर डैश डिश क्यों करके, ठीक है, कोई आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब कोई भी आपके जो देखो ये डॉट ईएनवी भी यहाँ पर आ रहे हैं, कि डॉट ईएनवी भी हम वहाँ पर पुश नहीं करते, ठीक है। आपने अपने डॉट ईएनवी बना लिए, मैं पुश नहीं करूंगा, ठीक है। अब मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आपने लिखना है, ठीक है। अपने डॉट ईएनवी बनाओ बैठ के, आपको नहीं मिलेंगी सर अब से ना, क्योंकि वो फिर इतना ज्यादा हैवी काम हो जाता है कि वो इतना कुछ ना पुश नहीं करना, तो फिर ये ना होगा सारा जो काम है मलिया मेट होगी, ठीक है। ये काम नहीं करना, मुझे यहाँ से नहीं, मैं वहां से पुश करूंगा तो भी छोड़ दे। अच्छा, डॉट एनवी फाइल्स हमें बना ली, हमने डेमो डूमो लिख दिया, बस डेट सेट हमारा काम हो गया है। और डॉट एनवी का पैकेज इंस्टॉल हो गया है, हाँ जी बिल्कुल पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब जब सारे पैकेज इंस्टॉल कर लिए, इसको बंद कर दो, सबको बंद कर दो, ठीक है। अब हमें करना है सर्वर डॉट जेएस में आना है, यहाँ पर ना जेएस ये जो है ना, यहाँ पर आओ डॉट, बंद कर दो इसको, इसको लिखो npm, ठीक है। डॉट env का ये फोल्डर खोलो, ठीक है। एक्सप्रेस पर आइए यूट्यूब पर नहीं पढ़ाई सर, इनका जवाब पढ़ा है कि नहीं पढ़ाई, पढ़ाई है बट पुरानी वीडियो है वो, नई वीडियो नहीं है यहाँ पर कोई भी, 1 साल पुरानी होगी शायद, 1 साल पुरानी होगी। नहीं तो भी रिएक्ट पे हो रही है, बाद में मैंने रिएक्ट की अपलोड करनी थी वो, क्या कहते हैं उसका नाम क्या है, प्रोस डिस्ट्रक्चरिंग और उसकी कंडीशनल रेंडरिंग की, लिस्ट रेंडरिंग की कल देखेंगे, वो सारी लोग सब जो भी है।
.env का पैकेज खोलो। अच्छा जी, यहाँ पर ये आओगे नीचे तो ये देखो, वो एक इधर ये है, वो ये फिर यार तो ये बड़ा मसला है। ये देखो ये है इंपोर्ट ES6 अकॉर्डिंग टू दी ES6 मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली सर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर ये दफा हो गया है कहाँ पर। तो ये बड़ा मसला है, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पर लगा देना, ठीक है, लग गया, काम चल गया। अब एक काम और करना पड़ेगा, बिकॉज देखिए आपने यहाँ पर डेटाबेस को भी तो कनेक्ट करना है ना। डेटाबेस को कहाँ से कनेक्ट करोगे, ये कनेक्ट डीबी जो आपने एक्सपोर्ट किया है वो यहाँ पर ऐप पे लगा कनेक्ट कर दो, ठीक है जी। आपने कहा ठीक है सर, इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट्स कनेक्ट डीबी, वेयर इज द कनेक्ट डीबी, फ्रॉम, फ्रॉम नहीं फ्रॉम, फ्रॉम डबल मिलिट्री कॉमा डॉट स्लैश, ये डॉट स्लैश है, हाँ डॉट स्लैश ही है, हाँ हाँ कॉन्फ़िग स्लैश dbconfig.js। अब ये कनेक्ट डीबी का जो फंक्शन लाया है, इसको फंक्शन चलाना है ऐसा, ये सर ये फंक्शन है, फंक्शन हमारा, ठीक है। कनेक्ट डीबी एज अ फंक्शन चलेगा। अब जब ये एज अ फंक्शन चलेगा, अब आपका वर्क करेगा। चलाओ अपना कोड चलाओ npm। अच्छा ये मैं एक काम करता हूँ, ये जो हम रिएक्ट में npm डेफ कर रहे थे ना, यहाँ पर एक वो स्क्रिप्ट भी लिख देते हैं, पिछले कोड में मैंने लिखी थी, आप दोबारा से लिख रहा हूँ। ये स्क्रिप्ट की टेस्ट की भी रहने जो लिखी हुई, यहाँ पर एक कोड भी लिख दो। यहाँ पर कह दो सर एक डेव, ठीक है, डेव की स्क्रिप्ट लिखी है आपने, कहा डेव सर, ठीक है। अच्छा ये ऊपर कोमा भी लगा दो, इस वजह से एरर आ रहा है। डेव कोलन, आपने कहा सर नोड मोन सर्वर .ts। तो ये स्क्रिप्ट चलाने के लिए आप डेव यूज कर सकते हैं। हम npm रन डेव भी लिखेंगे तो हमारा सर काम चलेगा। अब एरर देखते हैं क्या आता है। अगर तो एरर नहीं आएगा तो कोड चल पड़ेगा, अगर एरर आ जाएगा तो सर एरर नहीं आया, कोड हमारा रन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इसका मतलब मोंगोडीबी के साथ कनेक्शन भी हो गया है। ऑल इज ग्रेट, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, वो जो सारा कोड पहले भी लिखा था मॉडल वगैरह का, कंट्रोलर वगैरह का, वो सारा लिखना पड़ेगा। मॉडल्स, दैट्स इट। अब मैंने आपको बताया कि मैं बहुत तेज हूँ, मैं सारा कोड सर बिल्कुल भी नहीं लिखने लगा, ठीक है। मॉडल डॉट जी एस, ठीक है, यूजर मॉडल डॉट जी एस, ठीक है। हमने कहा यहाँ पर यूजर का एक मॉडल लिखना नहीं है, ठीक है। कहाँ से लाएंगे देखो भाई, एक बहुत बड़ी चीज मेरे पास पड़ी हुई है। अच्छा इसके अलावा भी मेरे पास बहुत प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, बट ये एक मजेदार प्रोजेक्ट है, ये मैंने अपने लिए रखा हुआ है, ये काम का चीज है। ये जब मॉडल खोलते हैं, इसमें ना यूजर का मॉडल होगा, ये यूजर मॉडल नो जीएस, यस दैट्स इट गाइस। ये देखो कैसा, मैं मजा उठाता हूँ। हाँ लोग सोच रहे होंगे यार ये क्या बंदा है, हम सोच रहे थे ये सारा लिखेगा। ना ना बेटा, मैं क्यों लिखूंगा, पागल हूँ मैं, नेवर एवर सर, मैं कभी भी कोड दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है। दैट्स माय एक्सपीरियंस। अच्छा ये यूनिक यूनिक मिटाता हूँ, इसको टाइप करता हूँ, दैट्स इट। यूजर नेम अभी जरूरत नहीं है मुझे यार, फुल नेम मैं बता रहा हूँ। यार ये सब कुछ अभी फिलहाल उठा दे भाई, इसकी कुछ की भी हमें जरूरत नहीं है एज सच। अवतार अवतार कवर इमेज वॉच हिस्ट्री नहीं, और रिफ्रेश टोकन नहीं, अभी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। नेवर एवर यू विल रिमूव इट फ्रॉम हेयर। यूजर नेम की जरूरत है, दे सकते हो, बट अभी मुझे जरूरत नहीं है। ये वाला जो काम है ये मैं यहाँ से ला के यहाँ पर करूँगा, जो कि पहले भी किया है। फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, टाइम स्टैम्प्स ट्रू, एंड दैट्स ऑल पावर काका, यू नॉट जज मी इन, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे सर, ट्रू करेंगे, एंड दैट्स इट। भैया ये भी खत्म कर दो भाई, अभी फिलहाल बिल्कुल साफ कर रहा हूँ।
क्लियर कर रहा हूँ, क्लियर, ट्रिम श्रिम सब कुछ खत्म कर दो। इंपोर्ट, इंपोर्ट ये पूरा आएगा भाई, इंपोर्ट मोंगो स्कीमा भी लगा सकते हो बट जरूरत नहीं है, लगा दो तो ठीक, तब भी ठीक है। बिक्रिप्ट की भी जरूरत नहीं है, जेसन वेब टोकन की जरूरत नहीं है, अभी हम लगाया क्यों नहीं, तो इसलिए अभी जरूरत नहीं है अभी हमें इसकी। एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट, वेयर इज द एक्सपोर्ट इज द, मैंने आपको बताया था एक्सपोर्ट करने का तरीका, कर ये एक्सपोर्ट कौन, डिस्क्यू डिस्क्यू, ठीक है। एक्सपोर्ट को डिस्क्यू डिस्क्यू नहीं करना, ये एक्सपोर्ट हो इस तरह से रहा है, ठीक है। आप चाहे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, बट मैंने एज एक्सपोर्ट इस तरह से कर लिया। आप चाहो तो एक्सपोर्ट नीचे यूजर भी लहरा से भी कर सकते हो। सर ये जो ऊपर आपने यूजर लिख दिया ना, इसको लहरा से भी नीचे एक्सपोर्ट कर सकती है, इसका तरीकाकार ये भी है। कौन इसको एक्सपोर्ट करो, ये जो यूजर लिख दिया ना, इसको ऐसे ही यूजर को ऐसे भी कर सकते हो, बट ये जो यूजर ऊपर लिया है ना, ये भी ले सकते हो, ये देखो ऐसे, ये भी कर सकते हो। बट जरूरत नहीं है तुम्हें, जब तुम्हारा काम जो ऊपर हो रहा है तो यहाँ पर करने की, ऐसे ऐसा पंगे करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर ही लिख लो टिक करके। तो इसको जाके वहां पर इंपोर्ट कर लो कंट्रोलर्स के अंदर। अच्छा, डॉलर के अंदर प्लॉट करने, यस, ये मैंने पहले तो सब कुछ समझाया है। मैंने बताया कि हम जब भी कोई मॉडल वगैरह बना रहे हैं उसमें स्कीमा बना रहे होते हैं, स्कीमा में हम कुछ वैल्यूज देते हैं, लिखने का तरीका ये है, कौन सी यूजर स्कीमा जो न्यू स्कीमा, न्यू स्कीमा मतलब एक नया स्कीमा बना दो, ठीक है। इंपोर्ट मोंगोस फ्रॉम मोंगोस, मैंने कहा जब भी डेटाबेस का कोई कनेक्शन वगैरह करना है, कुछ भी करना है तो मोंगोस यूज करेंगे। हमने यहाँ पर 3 एंट्रीज ले ली, हमने कहा फुल नेम, फुल नेम में क्या लिया, टाइप उसकी स्ट्रिंग होनी चाहिए, रिक्वायर्ड ट्रू मतलब कोई जरूरी है। टाइप स्ट्रिंग, ईमेल में भी टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए, बिकॉज ये अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स लेता है, नंबर भी लेता है, अल्फाबेट्स भी लेता है, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स भी लेता है। तो स्ट्रिंग में सब कुछ आता है, ईमेल भी आप तो ले सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड भी स्ट्रिंग की होगी, रिक्वायर्ड ट्रू होगा। टाइम स्टैम्प का मतलब क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट, यहाँ पर लिख देता हूँ जी सर, यहाँ पर क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट, ठीक है। ये इसकी डेट आ जाएगी, अपडेटेड एट, मतलब कि डेट आएगी, ठीक है। यहाँ पर टाइम आ जाएगा कि कब क्रिएट किया यूजर को, कब अपडेट हुआ, ये सारा कुछ ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम करेंगे कौन नया फोल्डर बनाएंगे। अच्छा जी, वाह, व्हाट अ स्पीड है। सामने सोचा कि अब सारे नया लिखने बैठेंगे तो ऐसा तो नहीं होने लगा। हम बाकी जो नया कोड होगा वो तो नई बार दोबारा ही लिखेंगे, बट ये जो पुराना कोड है ये तो मैं बाहर लिखने लगा, पागल नहीं हूं मैं, इतना टाइम वेस्ट है करना बेवकूफ़ी है। कंट्रोलर डॉट जीएस, दैट्स इट। अच्छा जी, ये देखो, अब मैं एक और तुम्हें जादू दिखाता हूँ। इधर हम आते हैं अपने कंट्रोलर्स में, दैट्स मोर पावरफुल कंट्रोलर्स देन यू हैव सीन एवर, ठीक है। यूजर कंट्रोलर डॉट जीएस में, अच्छा परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना भाई, परेशान नहीं होना, ये सारी चीजें देखिए, परेशान नहीं होना आपने, यू विल बी नोट वरी, ठीक है। ये सारी चीजें देखते हुए आपने बेहोश बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। ये इंपोर्ट वाली सिंटैक्स को कॉपी करो, ठीक है। इसको लाओ यहाँ पर, क्योंकि वहां से इंपोर्ट किया, यहाँ पर एक्सपोर्ट किया, डैट से, ठीक है, लग गया। उसके बाद आपने ये किया, ना काका इतना ना काम खराब कर, इतना ना काम खराब कर कि बच्चे परेशान हो जाएंगे। कॉस्ट, ओए होए 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 होए, ओए होए होए, ये तो बड़ा ही, मैंने, नहीं यार तुम लोग परेशान हो जाओगे, ये बड़ा इन डेप्थ कोड है, क्या करें हम, दोबारा लिखें। नहीं दोबारा नहीं लिखना यार, मेरा दिल नहीं कर रहा दोबारा लिखने को। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। कर लें कॉपी पेस्ट, ठीक है करो यार कॉपी पेस्ट, इस बात की टेंशन नहीं जाओ, कॉपी पेस्ट इट, यस इट, हम कर्ली ब्रैकेट्स एंड मेक इट ऑफ, एंड दैट्स इट। इधर कोना लगाओ, और वन बाय वन सेंटेंस लेता हूँ जो मैंने लिया। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था पहले भी, मॉडल के अंदर जो जो आपने चीज़ें ली होंगी ना, वही आपने बॉडी से रिक्वायर्ड करनी है। तो बॉडी से कैसे रिक्वायर्ड करनी है वो मैं भैया को दिखा दूंगा, कहाँ से करती है। ये देखो, छोड़ दो सब कुछ, ये सारा कुछ ऊपर नीचे से छोड़ दो, बस ये देखो, डेट्स इट, ये देखो, ये, ठीक है। अब आपने किधर कंडीशन लगानी है, ठीक है। कंडीशन में क्या लगाना है, आपने बताना है कि जी अगर वो एग्जिस्ट करता हुआ यूजर नेम, फुल नेम, फलाना ढमकीना, ठीक है।
इफ फुल नेम सम फील्ड all fields are required नहीं यार that's it. हाँ ये वाला मैसेज यहाँ को पेस्ट करेंगे। अच्छा इन्होंने दो चीजें ले ली, हम बिल्कुल भी दो चीजें नहीं लेना चाह रहे सर। हमें चाह रहे हैं सिर्फ एक ही चीज हो भाई, हमें सिर्फ एक ही चीज से बेस्ट थिंग दैट यू हैव सीन। बिकॉज आपने ऊपर ईमेल लिया तो ईमेल को यूज करते हो आप यूजर को ढूंढोगे, ठीक है। अब यूजर को जब आपने ढूंढ लिया सर, ठीक है, नीचे आना है। अब परेशान नहीं होना, मैं अभी आपको सारा समझाऊंगा दोबारा से। इफ यूजर एग्जिस्ट तो एक थ्रो एरर कर देना, बट इसने अजीब सा ही एरर थ्रो कर दी है। हाय हाय यार, ये सर मेरा बहुत बड़ा कोड है, बड़ी डिटेल है इसमें। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा बाद में, छोड़ दो, चुप कर जाओ। डरना नहीं है, डरना नहीं है बेटा, डरना नहीं है, ठीक है, परेशान नहीं होना। बल्कि को पायलट को कह देते हैं आई वर्ड लिख दे। राइट नेक्स्ट कोड फॉर रजिस्टर यूजर, रजिस्टर यूजर अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। ये देखो भैया, अब तुम्हारा अगला कोड लिखेगा। इसने भी थोड़ा सा मुश्किल कर दी है, बट आई विल बी मेक सिंपल एज सिंपल, जिस तरह मैंने पीछे रखा था। अच्छा एक और कंडीशन आप लगा सकते हो, बट अभी भी नहीं, अभी नहीं, अभी रहने दो। हम भी क्या करते हैं, कॉन्स्ट एग्जिस्ट यूजर फाइंड डॉट वन हमने ईमेल के जरिए फाइंड किया, ठीक है। हमने कहा अच्छा एआई की ऐसे हेल्प ले सकते हो तुम, बिल्कुल। अच्छा तुम्हारा अगर यूजर रजिस्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर ऐसा वही मैंने बताया था, अगर इफ की कंडीशन काम नहीं करती तो तुम एल्स भी लगा सकते हो, बट ना भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्रिएट यूजर का एक नया से कोड आएगा, ये तुमने जो ला के डिस्क्रिप्ट कर देना, ठीक है। और ये कोड चल जाए तो फिर तुमने एक काम करना है। काम ये करने के यूजर को रिस्पॉन्स करना है रेस्ट डॉट जेसन 2001 ऐसा जो यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली। अदरवाइज तुम इधर एक एरर दे सकते हो कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट चुप करके लिख दिया सीधे। तो भैया ये देखो हमारी स्पीड, हम बहुत दुगनी तिगनी चुगनी स्पीड रखने वाले लोग हैं, ठीक है। ऑल लूप्स ऑफ पासवर्ड हैश पासवर्ड, नो नो हैश पासवर्ड नहीं बेटा, भी बउआ में हैश पासवर्ड नहीं चाहिए हमें। बउआ हैश पासवर्ड रहने दें। पासवर्ड, व्हाट इज द पासवर्ड फील्ड, ओके, वर्क इज डन बाय अस आउटसाइड, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन यूजर का हमने कोड लिख दिया है। अब इसको एक्सपोर्ट भी कर दो यहाँ पर, यू बी एक्सपोर्ट इट, ओके ओके। और ये एक्सपोर्ट भी हो गया, देखो रेड भी हो गया है, हाईलाइट भी हो गया है। यहाँ से एक्सपोर्ट जो रोट है वहां पर एक इम्पोर्ट, मतलब एक रोट बनाओगे यहाँ पर यूजर रजिस्टर का। तो ऑब्वियसली मेक अ राउट्स फोल्डर जो हमने बनाया है, इधर देखो जी, इधर एक राउट फोल्डर नया बनाओ, इधर देखो
user register route dot js, that's one big one फाइल, ठीक है, इस तरह से लिखोगे। अब तुम क्या करोगे यहाँ पर इससे क्या कहते हैं कोड लिखेंगे, सर में कीड़ा कोड, दैट्स इट। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि यार जब सब कुछ एआई लिख देता है, बट देखो एआई में मैं काफी चेंजेस परफॉर्म कर रहा हूँ अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, हर चीज एआई नहीं लिख के दे देता, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं कि रिवर्ट कर दे, ठीक है, एक्सेप्ट हम कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दी आउटसाइड हम राउटर को बिल्कुल भी ऐसे नहीं लेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, नो 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 बिल्कुल भी नहीं, ना ना ऐसे ऐसे नहीं होगा। दैट्स विल बी राउट रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर राउट या राउट रजिस्टर जो भी ले लो, ठीक है। अब इसको भी इसी तरह से करो, दैट्स इट, एक्सपोर्ट curly brackets and you will maybe export, और यहाँ पर लाके भैया इंपोर्ट करो, यहाँ पर तुम इंपोर्ट करो। अब अगर तुम चाहो तो नीचे भी एंड में भी कर सकते हो, यहाँ पर लाके ना अलग से रोड को भी, राउट्स राउट्स की इंपोर्ट डॉट स्लैश यूजर। मैंने जैसे पहले बताया कि तुम ये जो है ना, ये सारा काम यहाँ पर करोगे राउट, ठीक है, रजिस्टर, यस, फ्रॉम यहाँ से, ठीक है। अब ऐप डॉट यूज तुम स्पेसिफिकली ऐप डॉट यूज, ठीक है। अब तुमने जैसे भी लिखना है उसको लेना है, तुमने कहा जी स्लैश। अब तुम यहाँ पर देखो इसके अकॉर्डिंगली तुम्हें राउट लेना है, ये देखो किधर गया यहाँ, ये स्लैश रजिस्टर ले लो और साथ में रजिस्टर यूजर ले लो, ये ठीक है। इस तरह से हमने कहा स्लैश, वैसे तुम इस तरह चाहो तो इस तरह भी ले सकते हो, स्लैश एपीआई स्लैश रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर, इस तरह से भी ले सकते हो, ये भी ठीक है, कॉमा एंड दैट्स इट, तुम जो चीज पास करवाना चाह रहे हो, राउट रजिस्टर, राउट रजिस्टर, दैट्स इट, दैट्स विल बी द यूज वन। अब ये आपका यूज हो चुका है, अब यहाँ पर लग चुका है। अब आप इस सब को, अच्छा सारे राउट्स आप यहाँ पर ही लगाओगे, ठीक है, इसका मैंने एक अलग से बना दिया है, बस एक मिनट, लिसनिंग पोर्ट, ये मैंने कमेंट अलग से कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पर राउट्स का एक अलग से कमेंट कर दिया, यहाँ पर लिख दिया जी ऐप का कोड है ये वाला जो राउट है इसको भी नीचे ले आ बेटा, और इसको क्या देते हैं ये कनेक्शन विद मोंगोडीबी, मोंगोडीबी, ओके ओके। तो ये हमने कोड लिख दिया, यहाँ तक समझ आई सबको? यहाँ तक समझ आई है, ये है पावर, दैट्स सो पावर, ठीक है। यहाँ तक समझ आई किसी को, भी नहीं समझ आई? यहाँ तक समझ आई है कि नहीं समझ आई? हाँ ये बच्चा लोग, कैसा रिवीजन कराई है मैंने, है फिर कैसे मैंने कोड डिस्कूं डिस्कूं किए हैं। भाई इंडस्ट्री में याद रखना कोड इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है, इंडस्ट्री में कोड इसी तरीके से लिखा जाता है। आपको दिखाया जाता है कि जी हर चीज उधर लिखी जाती है, छोटे छोटे कोड उधर नहीं लिखे जाते। बस कोडिंग टू दे अपने चेंजेस के लिहाज से हम चेंजेस कर लेते हैं, ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चरल कोड होते हैं ना, ये उधर नहीं लिखते।
हाँ, लॉजिक खुद बनाते हैं। अभी मैंने क्योंकि लॉजिक ऑलरेडी बना के दिखाई हुई थी, इसलिए मैंने आपको क्या उसका नाम खुद नहीं लिखा। बट जब हम लॉजिक एडवांस लेवल की, डिटेल लेवल की लॉजिक बनाएँगे तो वो खुद ही बनाएँगे। जैसे ये लॉजिक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये लॉजिक बनाई और आप अगर देखें, ये छोड़ दें सारा कुछ, ये यूज़र कंट्रोलर पे आओ। अगर तुम देखो, ये कोड इतना बड़ा कोड है, ये देखो। ये एपीआई हैंडलर रिस्पॉन्स वगैरह लगाने बैठो, ये देखो, ये देखो सर। ये सर, ये कोड है भाई, ये कोड जा रहा है, ये लॉजिक्स बना रहा हूँ। अभी कितनी कोड हो गया, 495 लाइन, 496 लाइन्स का कोड है ये। और इधर हमने क्या कोड लिखा है, ये कंट्रोलर में दैट्स विल बी ओनली 31 लाइन्स। तो ये फर्क है दोनों में, ये सीन है जी। क्वेश्चन, वेयर इज द क्वेश्चन इज द, पूछ लो क्वेश्चन। बार में बार दोबारा मौका नहीं मिल रहा। अच्छा, ये जो मैं फाइल है, ये फाइल जो है ना, आई विल बी मेक अ कॉपी। समझ आ रही है, बस कोड परेशान कर रहा है। समझ आ रही है, समझ तो भैया ऐसे ही आती है। मैं बताता हूँ क्या करता है कोड। कोड रजिस्ट्रेशन का ये भाई जो पहले भी समझाया है कि ये कोड है, ये असल कोड की ये जो सारी ये जो काम है ना, ये यही है। इसमें लिखा क्या गया है, लिखा ये गया है कि हमने क्या किया, एक मॉडल बनाया, ठीक है। मॉडल में कहा कि ओ सॉरी, मॉडल कहाँ गया वही, मॉडल ये हमने कहा जी, मॉडल में हमने लिखा, हमने कहा मॉडल बनाया सर, ठीक है। इसने कहा ठीक है सर। क्या किया हमने मॉडल में, हमने ये किया मॉडल्स में, हमने कहा कि सर ये एक मॉडल है, ठीक है। हमने एक स्कीमा बना दिया, स्कीम बना लिया, हमने डेटाबेस को बता दिया कि जी हम ये टाइप का डाटा स्टोर करवाने वाले हैं। उसने कहा ठीक है, कौन कौन सा डाटा, हमने कहा ये पहले एक फुल नेम, एक ईमेल, एक पासवर्ड। ये बेसिकली यूजर को रजिस्टर करवाने के लिए है। यूजर जब रजिस्टर हो रहा था, क्योंकि आपने कभी साइन अप होते हुए देखा हो या रजिस्टर होते हुए देखा हो, लॉगिन वगैरह जो होता है वो कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं बेसिकली। जब यूजर नया नया, पहले ऑलरेडी अकाउंट नहीं होता, नया यूजर अकाउंट बना रहा होता है, तो ये फुल नेम लेते हैं, ईमेल लेते हैं, पासवर्ड, वो चीज़ें हमने रिक्वायर्ड की, ठीक है। हमने कहा ये रिक्वायर्ड है। आगे हमने क्या किया, ये जो हमने वहां से एक्सपोर्ट किया, उधर से मॉडल से यहाँ पर ला के यूजर को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब हमने कहा जी, ये जो कॉन्स्ट रजिस्टर यूजर, मतलब कि यूजर को रजिस्टर कर रहे हैं, सिंक हैंडलर लगाया। अच्छा, सिंक हैंडलर की एज सच अभी जरूरत नहीं है, नो। सिंक हैंडलर की जरूरत है कि नहीं है, चल लगे रहने दे, अब लगा है तो वैसे जरूरत नहीं है इसकी सच। रहने दे यार, ये आपका दिमाग ऐसे ही ना शार्ट अप करेगा आपको। तो यहाँ से ये बैक बता। अच्छा, ये हमने क्या किया, एक्सपोर्ट रजिस्टर यूजर इज इक्वल टू असिंक। असिंक वही एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सर्वर को बता रहे हैं कि जब रिक्वेस्ट देंगे, रिक्वेस्ट किस चीज़ के हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं फुल नेम, ईमेल, यूजर नेम और पासवर्ड। अच्छा, यूजर नेम नहीं हमारे पास है, हमने यूजर नेम नहीं सर दिया, तो यहाँ से भी यूजर नेम हटा दो, क्योंकि हमने पीछे मॉडल में यूजर नेम नहीं लिया हुआ, फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड लिया है। फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड जो हमारा है, वो बॉडी से आए। बॉडी कहाँ से, जो कि हम फ्रंट एंड पे बनाएंगे, वहां से आए डाटा। अब डाटा जब फ्रंट एंड से आएगा, किसके जरिए हम चेक करेंगे, अब हम एक कंडीशन लगा रहे हैं। हम क्या अगर नहीं, हम चेक करेंगे कि अगर यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हुआ, अच्छा ये कंडीशन में जाएगा कोड, दैट्स विल बी इन कंडीशन। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये कोड ऊपर ही आएगा, यहाँ पर ही। अच्छा, चेक करने लगे, अगर अगर तो यूजर मतलब कि एग्जिस्ट करता हुआ, तो फिर क्या करोगे, कंडीशन लगाओगे। कंडीशन क्या, अगर यूजर वाकई ये है, अगर ये यूजर फाइंड हो जाता है, अगर इसकी ऑलरेडी ईमेल रजिस्टर्ड है, तो क्या करोगे, एक एरर रिस्पॉन्स करवा दोगे कि रिटर्न रिस्पॉन्स, एक एरर रिस्पॉन्स करवा दो, क्या मैसेज रिस्पॉन्स करवा दो कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब कि यूजर ऑलरेडी है, पहले ही पैदा है, मतलब कि उसको पहले रजिस्टर कर दिया गया, ठीक है। अगर यूजर नहीं रजिस्टर्ड है, तो उसको क्या करो, एक नया यूजर बना दो, अवेट यूजर डॉट रिस्पॉन्स। मैंने आपको बताया था, जब भी ये सिंक लगेगा ना, और जब भी आप कोई काम नया करने लगेगा ना, जैसे मैंने यहाँ पर काम करने लगा हूँ, कोड चलाने लगा हूँ, तो अवेट लिखा है। यहाँ पर कोड कुछ काम करने लगा, एक्शन परफॉर्म करने लगा, तो अवेट लिखा है। जब भी आप सिंक लिखेंगे, साथ अवेट लाजमी आएगा, ठीक है। अवेट लिखा यूजर डॉट क्रिएट, मतलब कि नया यूजर रजिस्टर कर दो, ठीक है। अब जब यूजर नया रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो सर आपने ये करना है कि आगे से रिस्पॉन्स सेंड कर देना है
कि यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है जी, ये कोड का सारा काम है। और ये जो आगे से एक्सपोर्ट किया ना, बेसिकली ये कनेक्शन करने के लिए किया हुआ है। ये जो हमने राउट वगैरह लिखा है ना, एक मिनट, बंद करता हूँ सारा, कोड बहुत ज्यादा हो गई। ये जो कोड लिखा गया ना, ये जो कोड लिखा है, ये बेसिकली राउट बनाने के लिए लिखा गया है। कि राउट जो मैंने आपको पहले समझाए हैं कि राउट बनाने हैं, तो राउट आप पोस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर गेट की बजाय पोस्ट कर रहे हैं। पोस्ट इसलिए लिख रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया कि पोस्ट जब करते हैं ना, हमारा, मैंने पिछली वीडियो पहले जो क्लास दी थी उसमें बताया था कि जब भी हम पोस्ट करते हैं ना, इसका मतलब होता है कि हम कोई चीज़ ऐड करवाना चाह रहे हैं, मतलब कोई चीज़ इनपुट करवाना चाह रहे हैं, कोई चीज़ अंदर नहीं ऐड करवाना चाह रहे हैं। अब हमने एक नया रजिस्टर यूजर ऐड करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पर लिख दिया जी रजिस्टर स्लैश यूजर, ठीक है। और इस तरह से आपने रूट रजिस्टर पुट किया, ठीक है। इधर से एक्सपोर्ट किया, यहाँ पर ला के आपने इंपोर्ट कर लिया, और ये देखो यहाँ पर लगा दिया। अब चाहो तो ये वैसे एपीआई रजिस्टर भी फिलहाल खत्म कर दो, रजिस्टर लगा दो, ठीक है। स्लैश रजिस्टर राउट रजिस्टर यूजर, ठीक है। हमने कहा जी ऐप डॉट यूज राउट, तो ये राउट, ये जो रजिस्टर यूजर है, ये रजिस्टर यूजर ऐसे यूज कर रहे हैं। अगर ये वाला राउट भी आप ऐसे यूज कर सकते हो लहजा से, ठीक है। मतलब यूजर राउट, मतलब कि ये जो आपने यूजर राउट बनाया है ना, इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं आप। इसको भी ऐसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप यहाँ पर करके। बट जरूरत नहीं है, अभी मैंने किया नहीं है। आप चाहें तो ना इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे ये किया ना काम, उसको भी ऐसे ही कर सकते हो। बट अभी हम राउट को पोस्ट कर रहे हैं, तो ये राउट ये गेट हो रहा है, तो आप काम इसके साथ भी वही काम कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है। हम ये करें स्लैश अबाउट स्लैश कॉन्टैक्ट एंड दैट से तुमने इधर से पास किया, वहां पर गया ऐप डॉट जीएस में। हमने कहा जी जब स्लैश रजिस्टर हो, जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा ना, जो ये जो सर्वर है ना, ये किसी स्पेसिफिक यूआरएल पे काम करता है। जैसे हम अभी तक स्लैश अबाउट कर रहे थे, हमने कहा जी स्लैश अबाउट, ओ सॉरी स्लैश अबाउट किया, तो स्लैश अबाउट वाला पेज नजर आता था। स्लैश हमने ये किया, तो ये वाला पेज नजर आता था। बिल्कुल इस तरह से अब अगर हम अकॉर्डिंग टू अपने राउट के लिहाज से स्लैश रजिस्टर करेंगे ना, तो यूजर रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर देगा। इस रिक्वेस्ट पे जो हमें रिस्पॉन्स आएगा ना, वो यूजर की रजिस्ट्रेशन होगी।